हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। पीटीआई ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारा जो टॉपिक है वो है नेत्र की संरचना। तो नेत्र की संरचना में हमने कल इन सब का अध्ययन किया था। अब आज चलते हैं कि नेत्र जो रहते हैं उसका निर्माण तीन परतों द्वारा होता है। यानी यूँ कहें कि नेत्र में तीन परतें पाई जाती है। नेत्र में तीन परतें, इसका नाम यहाँ लिखा हुआ है। नंबर 1 ये श्वेत पटल कहा जाता है, इसको दृढ़ पटल भी कहते हैं अंग्रेजी में, स्क्लेरा या स्क्लेराइड। इसके बारे में पहला अध्ययन करते हैं हम। तो देखिए, नेत्र का सबसे बाहरी भाग होता है और अपेक्षाकृत क्या रहता है, दृढ़ रहता है। अन्य जितने भी स्तर है उनसे क्या रहता है, दृढ़ कठोर रहता है। इसलिए नेत्र के अन्य भागों के अंदर के भागों की भी क्या करता है, ये सुरक्षा करता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, दृढ़ पटल भी कहते हैं। और ये जो बना होता है ये एक तरह से तंतु में संयोजी ऊतक का बना होता है। यानी इसमें ये जो स्तर होता है इसमें क्या पाए जाते हैं, तंतु में संयोजी ऊतक पाया जाता है। यानी तंतु में संयोजी ऊतक का बना होता है। और एक और यहाँ सबसे बाहर का स्तर है, तो नेत्र गोलक को घुमाने वाली जो पेशियां होती है वो इसमें पाई जाती है। नेत्र गोलक को घुमाने वाली पेशियां इसमें पाई जाती है। एक बार फिर देखें शुरू से। ये नेत्र का सबसे बाहरी भाग होता है, ये दृढ़ होता है, ये तंतु में संयोजी ऊतक से बना होता है। और इसी का कार्य है कि नेत्र जो गोलक रहता है उसका आकार बनाए रखता है। ये कौन सा वाला, ये पहला वाला स्तर है। ये नेत्र गोलक जो उसका आकार बनाए रखता है। और किसका बना होता है, तंतु में संयोजी ऊतक का। और नेत्र को घुमाने वाली, नेत्र गोलक को जो घुमाने वाली पेशियां वो इसी स्तर में पाई जाती है। इसके बाद दूसरा चलते हैं, रक्त पटल। ये पहला हो गया था रक्त पटल, ये लिखा हुआ है यहाँ पर नंबर 2 में, रक्त पटल। इसका जो नाम है इसको मध्य पटल कहा जाता है, मध्य पटल। और अंग्रेजी में इसको कोराइड कहा जाता है, कोराइड। ये तो ये बीच का स्तर होता है। यानी किसके बाद पाया जाता है, श्वेत पटल जो होता है उसके बाद पाया जाता है। तो ये नेत्र का दूसरा स्तर है। और किसका बना होता है, ये संयोजी ऊतक का बना होता है। किसका बना होता है, संयोजी। जब वो क्या था, तंतु में संयोजी ऊतक का। देखिए, जैसे नेत्र का सबसे बाहरी भाग है, ये तो तंतु में संयोजी ऊतक से बना हुआ था, जबकि ये क्या है, संयोजी ऊतक से बना होता है। तंतु तो इसमें भी रहते हैं लेकिन अपेक्षाकृत छोटे रहते हैं। तो किसका बना होता है, ये संयोजी ऊतक का बना होता है। और इसमें सबसे बड़ी विशेषता क्या है इस स्तर की, रक्त केशिकाओं का सघन जाल पाया जाता है। रक्त केशिकाओं कोशिकाएं नहीं है, केशिकाएं, बिल्कुल बारी बार देखिए। ये जो दूसरा स्तर है, अब इसको हटाना पड़ेगा इनको। ये नेत्र गोलक, ये सबसे बाहरी बात स्टडी कर ली। अब दूसरा स्तर चल रहे हैं हम, ये वाला स्तर। तो ये तंतु में संयोजी, मतलब ये है ना, ये तो था तंतु में संयोजी ऊतक का, और ये संयोजी ऊतक का बना होता है। इसमें तंतु छोटे रहते हैं, लेकिन इसमें रक्त केशिकाओं का क्या फैला रहता है, सघन जाल फैला रहता है। इसमें रक्त केशिकाएं पाई जाती है। तो रक्त केशिकाओं का क्या है, सघन जाल फैला होता है। कि कौन से स्तर में, नाम इसका इसलिए रक्त पटल रखा गया है। तो इसमें रक्त केशिकाओं का सघन जाल फैला होता है। तो दो चीजें, एक तो किसका बना होता है, संयोजी ऊतक का, दूसरा इसमें रक्त केशिकाओं का सघन जाल फैला होता है। तो नेत्र के जितने भी भाग है ना उनको पोषण देना, उनमें रक्त परिसंचरण बनाए रखना आदि इनका कार्य होता है। और सबसे जो महत्वपूर्ण स्तर है वो होता है दृष्टि पटल। तीसरा जो है दृष्टि पटल। और इस स्तर में से एक क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है ज्यादातर, दृष्टि पटल। इसको रेटिना कहा जाता है, रेटिना। और इसको मूर्ति पटल भी कहते हैं, मूर्ति पटल, क्योंकि इस पर वस्तु का क्या बनता है, मूर्ति पटल, वस्तु का क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है।
वो बाद में स्टडी करेंगे प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, कैसा बनता है, लेकिन पहले इस स्तर की संरचना तो देखिए। नेत्र गोलक में 3 स्तर पाए जाते हैं, ये सबसे अंदर का। अब देखो आपने एक विशेषता है कि जैसे और स्तर के गोले बन रहे हैं ना, ये वाला स्तर है सबसे बाहर का, तो ये तो क्या है कॉर्निया में बदल जाता है। आगे का इसका भाग जो ना मतलब स्वच्छ मंडल बनाता है, जो कॉर्निया कहलाता है। ये सबसे आपने देखा होगा ये जो रेटिना है, मतलब रेटिना है दृष्टि पटल, तो ये यहाँ पर अनुपस्थित रहता है, यानी आगे का भाग इसमें अनुपस्थित रहता है और पीछे। अब इसको बड़ा करके देखते हैं ये, तो ये इस प्रकार से दिखाई देगा ये रेटिना। इसमें 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है मुख्यतः, एक तो लंबी कोशिकाएं, और अगर बड़ा करके देखें इस प्रकार से, इसमें 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। एक तो लंबी होती है छड़नुमा या बेलनाकार ये, और एक होती है शंकु कोशिकाएं ये। शंकुनुमा होती है, इनमें ये तो क्या होती है, ये छड़नुमा भी हो सकती है और बेलनाकार भी हो सकती है। और ये होती है शंकु के समान, यानी शंख के समान। तो इसमें 2 प्रकार की कोशिकाएं होती है। तो ये तो है पहले कौन सी थी, शलाका कोशिकाएं, शलाका कोशिकाएं, और दूसरी होती है शंकु कोशिकाएं, शंकु कोशिकाएं। तो याद रखिए जो रेटिना है वो 2 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। पहले तो शलाका कोशिकाएं और दूसरी कौन सी होती है, शंकु कोशिकाएं। तो शलाका जो कोशिकाएं होती है लंबी बेलनाकार होती है, छड़नुमा होती है, जबकि जो शंकु कोशिकाएं वो छोटी होती है और जो है ना कैसी होती है, शंकुनुमा होती है। तो ये दोनों जो कोशिकाएं 2 स्तरों का निर्माण करती है, एक तो शंकु स्तर कहते हैं, एक शलाका स्तर कहते हैं। तो देख इसमें इन दोनों का नेत्र में यानी दृष्टि पटल में महत्वपूर्ण स्थान है। तीसरा वही है दृष्टि पटल यानी कि रेटिना। रेटिना तो दृष्टि पटल रेटिना में 2 स्तर पाए जाते हैं। नंबर 1 में शलाका स्तर, शलाका स्तर, और दूसरा होता है शंकु स्तर, शंकु स्तर। इसमें आप समझ लो, इसमें जो कोशिका अभियाल मैंने बताया कैसी होती है, इसमें जो नाम आया ना छड़नुमा बेलनाकार लंबी कोशिकाएं होती है, जैसा चित्र में दिख रहा है। शंकु स्तर, इसमें शंकुनुमा होती कोशिकाएं और छोटी होती है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये कि ये मंद प्रकाश के प्रति संवेदी रहती है, यानी स्तर क्या होता है, मंद प्रकाश के प्रति संवेदी, यानी इसी स्तर के कारण मंद प्रकाश में भी हम देख पाते हैं, जबकि होता है रंगों के लिए संवेदी, रंगों के लिए संवेदी होता है, यानी रंगों को पहचानने की जो क्षमता होती है वो कौन से स्तर में होती है, शंकु स्तर में होती है। तो इसी स्तर में से क्वेश्चन बन सकते हैं।
आगे देखिए, ये जो सला का स्तर है, तो सला का स्तर की जो कोशिकाएं होती है उनमें एक वर्णक पाया जाता है, एक वर्णक जिसका नाम है रोडोप्सिन। रोडोप्सिन वर्णक पाया जाता है, प्रकाश संवेदी वर्णक कहलाता है। प्रकाश संवेदी वर्णक कौन सा? रोडोप्सिन नामक एक वर्णक पाया जाता है इसमें। ये याद रखने वाली बात है। कौन से में? सला का स्तर में रोडोप्सिन नामक वर्णक पाया जाता है। और ये रोडोप्सिन नामक जो वर्णक है इसका निर्माण होता है विटामिन ए द्वारा। विटामिन ए द्वारा रोडोप्सिन का निर्माण होता है। आपने देखा होगा कई बार रतौंधी नामक रोग होता है तो कहते हैं ना अपन विटामिन ए की कमी से होता है। किसकी कमी से? ए की कमी से। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनोल। रेटिनोल केरोटिनाइड भी कहा जाता है, केरोटिनाइड। तो इस विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनोल। और इसको केरोटिनाइड भी कहा जाता है। तो इसके द्वारा काय का निर्माण होता है? रोडोप्सिन का निर्माण होता है। इसी के कारण हम अच्छी तरह से देख पाते हैं, मंद प्रकाश में देख पाते हैं। रतौंधी में क्या होता है? प्रकाश में देख नहीं पाते, देखेंगे तो कम देखेंगे, लेकिन कहते हैं ना रतौंधी नामक मतलब प्रकाश में धुंधला दिखाई देता है, तो वो विटामिन ए की कमी हो जाती है शरीर में, और उसी के कारण ये रोडोप्सिन वर्णक प्रभावित होता है। तो हमारे को मंद प्रकाश में देखने की क्षमता प्रदान करता है ये। उल्लू जो रहता है, उल्लू, तो उल्लू में ये जो स्तर होता है ना अधिक विकसित होता है, इसलिए आपने देखा रात्रि के समय अच्छी तरह से देख पाता है। कौन? उल्लू। या जैसे चमगादड़, तो जितने भी प्राणी हैं चमगादड़ को या चिमगादड़, तो जितने भी प्राणी हैं जो रात्रि के समय देखते हैं उनमें ये स्तर क्या रहता है? अपेक्षाकृत अधिक विकसित होता है, और इसी के कारण वो रात्रि के समय देख पाते हैं मंद प्रकाश में भी। और इसी के स्तर के बारे में और अधिक जानकारी अगर देखें तो ये जो स्तर है क्या करता है? एक तरह से मनुष्यों को विकसित बनाता है देखने के हिसाब से। आपने देखा होगा देखने की जो क्षमता होती है, हालांकि कई पक्षी ऐसे रहते हैं जिनमें, जैसे ईगल है ना, बाज, इनमें देखने की क्षमता बहुत ज्यादा रहती है। तो एक बार फिर इसको अच्छी तरह से याद करा देते हैं। ये दिन में प्रकाश के लिए क्या होता है? ये बहुत अधिक संवेदी रहता है, और इसका जो निर्माण होता है वो किसके द्वारा होता है? विटामिन ए के द्वारा होता है। और इसका मैंने उदाहरण दिया, जो रात्रि चर जो प्राणी है उसमें अधिक विकसित होता है। अब चलते हैं शंकु स्तर में। ये रंगों के लिए उत्तरदायी होता है। कौन? ये वाला शंकु स्तर। इसमें कोशिकाएं कैसी है मैंने पहले बता दिया था। तो ये रंगों के लिए क्या होता है? संवेदी होता है। इसमें भी एक वर्णक, जैसे इसमें था रोडोप्सिन, तो इसमें भी एक दृष्टि वर्णक पाया जाता है। दृष्टि वर्णक, वो भी दृष्टि वर्णक था, इसमें भी पाया जाता है दृष्टि वर्णक, या रंग वर्णक कहते हैं इसको, रंगा वर्णक। दृष्टि जो रंगों के लिए उत्तरदायी होता है, वैसे रंग का अर्थ वर्णक होता है ना। तो इसमें देखते हैं ये दृष्टि वर्णक होता है आयोडोप्सिन। आयोडोप्सिन, तो इसमें दृष्टि वर्णक पाया जाता है या रंग वर्णक पाया जाता है, तो जिसको कहते हैं आयोडोप्सिन। इसके द्वारा रंगों में विभेदन की क्षमता विकसित हो जाती है आयोडोप्सिन के कारण। तो दोनों हो गया। इसमें तो कौन सा? सला के स्तर में तो कौन सा वर्णक? रोडोप्सिन वर्णक। और शंकु स्तर में कौन सा? आयोडोप्सिन वर्णक पाया जाता है, जिसका संश्लेषण क्या है? आयोडीन के कारण होता है। किसके कारण? आयोडीन के कारण। तो देखिए, तो ये जो स्तर होता है ये रंगों में विभेद करने की क्षमता प्रदान करता है। इसी के कारण हम रंगों को पहचान पाते हैं। एक याद रखें, इसमें एक रोग होता है जिसको कहते हैं वर्णांधता।
वर्णांधता, वर्णांधता। इस रोग में कौन से रंग नहीं पहचान सकता रोगी? एक तो हरा और एक लाल रंग, लाल रंग नहीं पहचान पाता है। ये क्या है? आनुवंशिक रोग है, यानी जेनेटिक रोग है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाला जीन प्रेरित रोग होता है ये। तो इसमें कौन सी क्षमता क्षीण हो जाती है इस रोग होने पर? हरा रंग और लाल जो रंग है वह पहचानने की क्षमता क्षीण हो जाती है। किसमें? वर्णांधता रोग में। कारण क्या होता है? क्योंकि इस रोग में ये शंकु स्तर होता है ना, ये विकसित नहीं हो पाता, या किसी कारण से क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है, या पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाता है। इसलिए हरा और लाल रंग नहीं पहचान पाते हैं। और दूसरा ये भी है, अर्थात जो कह सकते हैं रंगों में विभेद नहीं कर पाता। तो ये स्तर क्या करता है? रंगों में विभेद के लिए उत्तरदायी हो। रंगों में देखो ना, रंगों के लिए संवेदी, अर्थात रंगों में विभेद, रंगों में विभेद, विभेद के लिए उत्तरदायी होता है ये। जो अपन जो रंग पहचानते हैं ना, जैसे 7 कलर होते हैं, तो उन रंगों को किसके कारण? इस स्तर के कारण ही पहचान पाते हैं। मुर्गी में ये जो स्तर होता है ना, क्या होता है? ये वाला अधिक विकसित होता है। जैसे इसमें सलाका वो कम, इसलिए रात्रि के समय मुर्गी कहाँ उड़ पाती है, मतलब उड़ेगी तो मतलब इस पर दिखाई नहीं देगा। लेकिन ये जो है ना, ये शंकु जो स्तर होता है, ये मुर्गी में क्या होता है? अधिक विकसित होता है ये। और तीव्र प्रकाश में देखने के लिए उत्तरदायी होता है केवल ये। तीव्र प्रकाश में देखने के लिए उत्तरदायी होता है, मंद प्रकाश के लिए उत्तरदायी नहीं होता है। तो इसमें याद रहेगा, वर्णक के कारण जो ना आयोडोक्सिन वर्णक की कमी होगी, या शंकु स्तर की कोशिकाएं डैमेज होगी, मतलब आनुवंशिक रूप से, तो वर्णांधता रोग हो जाता है, जिसमें हरा और लाल रंग नहीं पहचान पाते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कुछ नौकरियां या सर्विस ऐसी होती है जिसमें स्पष्ट रूप से नेत्र टेस्ट किया जाता है। अब वो कौन सी रोग? देखिए, कुछ सर्विस ऐसी होती है जिसमें जो अभ्यर्थी उत्तीर्ण कर लेता है ना, तो उसका एक फिजिकल टेस्ट होता है, उसमें स्पष्ट रूप से इन रंगों को पहचानने के लिए उसको बुलाया जाता है। अगर नहीं पहचान पाता तो फिर वो उस नौकरी के लिए मतलब योग्य नहीं है। तो ऐसे कौन सी नौकरियां हैं जिसमें, हालांकि फिजिकल टेस्ट में तो और भी दूसरे देखे जाते हैं, लेकिन वह दो सर्विस ऐसी है जिसमें स्पष्ट रूप से ये दोनों रंगों को पहचानने की जो है ना क्रियाविधि उसके द्वारा की जाएगी, या उसको दोनों रंग पहचानने के लिए कहा जाएगा। तो वह नौकरियां हैं, एक तो पायलट और एक होता है जो लोको पायलट होता है। दोनों पायलट सर्विस। लोको पायलट का अर्थ होता है जो ट्रेन चलाता है, और पायलट एयर पायलट जिसको कहते हैं ना, हवाई जहाज उड़ाता है या हेलीकॉप्टर उड़ाता है। तो उन दोनों के लिए इन दोनों रंगों का मतलब पहचानना जरूरी होता है। कारण देखिए, समझ गए होंगे आप ऐसे ज़्यादातर प्लेटफार्म पर जो सिंगल रहते हैं तो हरा और लाल होता है वो। तो हरा तो पॉजिटिव का, आने जाने का, और दूसरा जो लाल रंग होता है वह यानी कि जैसे जिसको कहते हैं ना सिंगल नहीं हो रहा, तो लाल चिन्ह बना रहे तो आगे नहीं बढ़ेगा। और उसी प्रकार से जो हवाई जहाज का पायलट होता है वो ऊपर रहता है, लेकिन उसको संकेत के रूप में हरा रंग पहचानने की अगर क्षमता है तो नीचे उतारेगा वो। और अगर मान लो लाल रंग का चिन्ह बना हुआ है, लाल रंग का वहाँ पर जो लाइट जली हुई है, तो वो देख करके वो उसको नीचे नहीं उतारेगा, चाहे वायुमंडल में मतलब इसके अंदर घूमता रहेगा, वो ऊपर घूमता रहेगा हवाई अड्डे के ऊपर। तो इस प्रकार से याद रखें, एक तो पायलट का हवाई जहाज का और एक लोको पायलट ट्रेन का। तो इन दोनों का जो नेत्र परीक्षण किया जाता है इन सर्विस के लिए। तो इस प्रकार से ये नेत्र के क्या था, ये दृष्टि पटलता है ये। तो ये दृष्टि पटल की संरचना यहाँ तक है। इसमें से जो क्वेश्चन बनने वाले इस प्रकार से। बाकी नेत्र का और भी भाग है जिसमें हम स्टडी करेंगे कि कौन कौन से जो ना हमारे को देखने में सहायक होते हैं, या नेत्र में कौन से रोग होते हैं, इस प्रकार की स्टडी करेंगे। और कौन से टॉपिक में से क्वेश्चन बन सकते हैं, चाहे आप ये फिक्स कर लीजिए, चाहे जैसे मतलब 5 मिनट की हो एक क्लास, लेकिन कंटिन्यूस रहेगी ताकि आपको भी इंतजार नहीं करना पड़े। चाहे 5 मिनट की हो, मैंने सोच लिया कि 5 मिनट की हो, लेकिन क्लास रोजाना कंटिन्यूस रूप से चलेगी है। और बस ये कहना है, आगे से आप
मतलब ये जो टॉपिक चल रहे हैं ये रीट वालों के भी लिए उपयोगी, जो उनके चलती है ना रीट के अंदर बायोलॉजी। तो अगर आपके भी कोई भाई बहन है ना तो उनको बताओ, उनको आप खुद ही समझ आएंगे वो इसको देखेंगे तो, कि उनके भी सिलेबस में आती है कोशिका वाला जितनी भी है ना एनाटॉमी फिजियोलॉजी, वो सब उनके टॉपिक है। तो अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइबर करें और दूसरे अपने मित्र हैं उनसे करवाएं, ये आपसे रिक्वेस्ट है। बाकी स्टडी चलती रही, नेक्स्ट कल पढ़ेंगे।